नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। हम लोग कल भी थे हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में, आज भी हैं। कुछ उम्मीदवार हैं जो पिछले 4 या 5 प्लान से चुनाव लड़ रहे हैं, 5, 10 या 15, 20 वोट से रह जाते हैं। तो उनसे मुलाकात करने आए हैं कि ऐसे क्या कारण रहते हैं कि हर बार 15-20 वोट से आप हार जाते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? रामविलास महतो उर्फ डूमू जी। तो रामविलास जी, आपकी पंचायत का नाम क्या है? हरिहरपुर पूर्वी पंचायत। तो इस पंचायत की अगर परिभाषा लें तो इस पंचायत में लगभग जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या लगभग जो है 4,000 कितना है, 5,000 के लमसम होगा पंचायत में? हाँ, उसमें तो वोट कम में गिरता है लेकिन संख्या ज़्यादा है। मतलब जनसंख्या लगभग पिछले बार, क्योंकि मैं वोट की बात कर रहा हूँ, तो 4500-4600 वोट पड़े हैं टोटल। तो जनसंख्या उस हिसाब से मेरे ख्याल से 8 या 10 हज़ार होगी यहाँ की। हाँ हाँ। चलिए, तो पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो आप कितने वोट से रह गए थे? हम उसमें लगभग 100 कुछ वोट से हार गए थे। चलिए, 100 वोट से ज़्यादा की हार रही। तो उससे पहले जो चुनाव होते थे उसमें कितने वोट से रहती थी हार? उसमें तो भी ठीक सेकेंड हर बार रहते चले गए। हर बार सेकंड आप पोजीशन आपकी रही। हाँ, हर बार सेकेंड मेरा ही रहा। तो आपके पंचायत में कितने गाँव पड़ते हैं बताएं? 4 गांव होते हैं। कौन कौन से हैं? हरिहरपुर, मालपट्टी, धर्मपुर और निकासी। तो अगर मैं पंचायत की बात करूँ, यहाँ पे कितने वार्ड हैं? यहाँ पे 9 वार्ड हमारा हुआ, सब 17 वार्ड टोटल पंचायत में 17 वार्ड हुआ। 17 वार्ड है। क्या 17 वार्ड में नल जल चल रहा है? नल जल तो कोई वार्ड में नहीं चल रहा है। एक भी वार्ड में कोई नल जल की व्यवस्था नहीं नहीं चल रही। तो जैसे कि यहाँ पे हर वार्ड के लगभग वार्ड मेंबर मुझे मिल चुके हैं। सारे वार्ड मेंबर कहते हैं हमारे यहाँ नल जल व्यवस्था ठीक है, नल जल चल रहा है। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं सब? हाँ, तो झूठा ही है, नल जल कोई नहीं चल रहा है। जो भी कुछ चलता होगा तो जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा चला। किसी का नाली वगैरह नहीं है, किसी का कोई सुधार नहीं है, गांव का कोई रोड शाखा नहीं है। चलिए, शिक्षा की अगर बात करें तो आपकी पंचायत में शिक्षा कहाँ तक है? हमारी पंचायत में शिक्षा जो पढ़ा लिखा का कर है सर, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? स्कूल जो है इस पंचायत में वो कहाँ तक के स्कूल? 10वीं तक हमारे यहाँ। इसके बाद कहाँ जाते हैं बच्चे? हाई स्कूल पिंडारुच, उसके बाद दरभंगा यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि पता चला कि बाढ़ग्रस्त एरिया है, अगर बाढ़ आ जाता है तो शायद कोई लोग पंचायत से बाहर तो निकल नहीं सकता, तो पढ़ने कैसे जाएंगे बच्चे? पढ़ने जाता है या बाद में कैसे जाएगा पढ़ने के लिए? अगर बाढ़ का मौसम निकल चुका है परंतु पानी तो यहाँ से उतरता नहीं है और स्कूल खुल जाए तो बच्चे कैसे जाएंगे? तो बच्चे तो वही अपना ग्रामीण अपना ट्यूशन पढ़ रहा, अपना ये सब घर पर पढ़ के रह गया। जो बच्चिया लोग है अपना यहीं ट्यूशन कर गया। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है, यही वो वाला हरिहरपुर जो डॉक्टर है ना। हाँ, चलिए, स्वास्थ्य केंद्र है। पशु चिकित्सालय है आपके पंचायत में? पशु चिकित्सालय जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है? नहीं, वो नहीं है। जैसे यहाँ पे लोग गाय भैंस पालते हैं, कोई बीमार हो जाए तो कहाँ से डॉक्टर बाहर से आता है या कहीं लेके जाते हैं कहीं पे? हाँ, तो यहाँ नहीं है पशु। यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपके पंचायत की तो यहाँ पर सरकारी राशन वितरण केंद्र कितने हैं? कोटा जिसे कहते हैं वही 4 कोटा करीब है। और नया में मिला है किस लड़का को। तो यहाँ पे क्या जो यहाँ के ग्रामीण हैं इनको अनाज सही दिया जा रहा है, सही रेट पे दिया जा रहा है, या वहाँ भी बेईमानी की जा रही है? बेईमानी क्या करेगा, लोग जनता को जैसे कहता है वैसे लेता है। अब क्या करेगा उसमें बेईमानी? उतना लोग जनता थोड़ी समझ रहा है कि हमको वजन भी कम होता है, रेट भी ज़्यादा होता है। हाँ, तो रेट ज़्यादा नहीं लेता है, वजन तो कम रहता ही है। बोरा जैसे उठाया तो उसमें 5 किलो कम है, लेना ही पड़ेगा, है ना। और वहाँ पर डिस्कस करेगा तो जनता करता नहीं है, मजबूरी है। जनता को खाने का शौक़ है, उसना चावल देता है अरबा, उसना देगा 10 किलो कम देगा, लेना ही पड़ेगा। यही होता है। अगर मैं पंचायत में विकास की बात करूँ पिछले 5-7 वर्षों के, तो यहाँ पे क्या क्या विकास है ये बताएं हमें। यहाँ विकास गांव का कोई नहीं हुआ। हमारे मालपट्टी में कोई ऐसा जगह नहीं है जो आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं, गाड़ी कौन के है। ये पूरा सड़कें टूटी पड़ी है। हाँ, पूरी टूटी पड़ी है। दूसरे नंबर यहाँ का समाज जो है जो घूस घास पर बिकने वाला है ना। हम लोग घूस घास आज तक नहीं किए, बचपन से वही चीज़ है और ऐसा ही है।
जो जायज़ किसी को मुंह पे कह देते हैं। जैसा कि हमें कुछ जनता मिली थी आपके वार्ड नंबर 1 से, वो कह रहे कि इंदिरा आवास जो दिया गया है इसमें घूस लिया गया है, और पंचायत समिति का नाम आ रहा है बार बार कि पंचायत समिति जो प्रेम कुमार झा है वो घूस ले रहे हैं, क्या सच्चाई है? हाँ, तो प्रेम कुमार झा जो घूस ले रहा है, तो इस सब मिल करके जो ब्लॉक में दिए हैं, तो सब कहता है कि ब्लॉक का खर्चा है, फरना है, चिन्ना, जिसको जो मन हुआ 50,000 25,000 जितना मन हुआ उतना उतारा, जो दिया उससे लिया। ये पंचायत में ऐसा चलता रहता है, मुखिया जी क्या इस पर ध्यान नहीं देते? क्योंकि पंचायत की जनता तो उनकी जनता है, अगर उनकी जनता को लूट रहे हैं तो इसके ऊपर तो मुखिया जी का ध्यान रहना चाहिए। सब शामिल है ना, जो मुखिया जी हैं तो भी, जो उसका दलाल हो, कार्यकर्ता हो, सब शामिल है नीचे से ऊपर तक। चुनाव 2021 का बिल्कुल नज़दीक है, आप मुखिया बन जाते हैं तो कौन से ऐसे 5 कार्य सबसे पहले करेंगे जो पिछले 15-20 साल से आप देख रहे हैं वो कार्य नहीं हुए, ये वो 5 कार्य हमें बताएंगे? हम तो जनता का पहले से भी सेवा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, करेंगे। हमारे पास जो होगा पहले तो विकास का काम करेंगे, जो गांव घर का नाला रोड जो है उसका, जो पूरा गांव में ऐसा ही पूरा भ्रष्ट बना हुआ है ये पंचायत में। कुछ गांव है थोड़ा सा जो जहाँ थोड़ा सा पक्कीकरण बन गया है, ढलाई, बाकी तो सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो नालियों की व्यवस्था भी नहीं है पंचायत में? कोई नाली नहीं है पंचायत में। अच्छा, साफ सफाई तो वार्ड में कोई नाली नहीं है, किसी वार्ड में कोई नाली नहीं है, ना पानी जनरल चलता है, समझे। अब मजबूरी, अपना मशीन है चालू कर दिया तो कहीं पर पानी चू रहा है, इसी प्रकार से सब वार्ड अपना दिखा रहा है, लेकिन जनरल किसी का चालू नहीं है। तो जल नल चालू नहीं है, तो नाली की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और लोगों को इंदिरा आवास में लूटा भी जा रहा है। अच्छा, इंदिरा आवास के पैसा क्या उन्हीं को मिला जो गरीब थे, या जिनके पक्के के मकान थे उनको मिलता है यहाँ पर? पक्के का मकान है उसको मिलता है, गरीब को तो मिला ही नहीं। गरीब को तो कहता है कि तुम्हारे पास 25,000 रुपया होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ऐसे ही 25,000 मांगे जाते हैं। हाँ, तो उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हम अकेला यहाँ तनहा पूरा पंचायत में बोल देते हैं अकेला, तो अकेला को क्या चलता है, कभी चलेगा किसी का? चलिए, एक सरकार की दूसरी योजना है टॉयलेट योजना, आपके पंचायत में टॉयलेट योजना दी गई है? टॉयलेट योजना, शौचालय योजना, जिसमें शौचालय बनाने के 12,000 रुपये दिए जाते हैं सरकार की। हाँ वो दिया था, कुछ लोग को मिला और कुछ को बाकी है। उसमें भी घूस उसमें भी 2,000 करके घूस लिया गया। तीसरी एक योजना है सरकार की, मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना। हाँ, ये योजना आपकी पंचायत में वितरित हुआ है? हाँ पहले हुआ, 12 आने से होता है, मिलता है सबको। इस बार तो किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं, इस बार नहीं मिला। चलिए, तो दूसरी बात है कि आपके पंचायत के अंदर घरेलू हिंसा की जो प्रावधान है वो होते हैं या फिर वो घर के अंदर ही दबा दिए जाते हैं? घरेलू प्रधान, घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ मारपीट घर में होता है, क्या आपके पंचायत में ऐसे मामले आते हैं? हर पंचायत में आता है ऐसा, कि ऐसा आता है। घरेलू मारपीट तो हर पंचायत में, हर घर में होता है, उसको आपस में ही निपटाया जाता है। चलिए, जब आप मुखिया बन जाएंगे तो जल नल की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल कराएंगे, ये बताएं हमें। हम मुखिया बन जाएंगे कैसे कराएंगे, तो वो तो सरकार का ये है, जब नाला बन जाएगा, नाला नहर बन जाएगा, नदी तक जाएगा, तो क्यों नहीं होगा। वो तो मतलब बहुत लंबा खर्चा है। आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से पाइप बिछाए गए हैं, धरती के 1 फुट अंदर ही सिर्फ बिछा दिए गए हैं, वो कोई भी गाड़ी आएगी टूट सकता है? हाँ, अगर इसको सुचारू रूप से 3 या 4 फीट तक करते हैं तो शायद वो ये ज़्यादा बढ़िया रहता। तो नहीं ऐसा है जो नीचा दिया गया है, ऊपरी है, सब ऐसा ही बुझा रहा है कि अब ये बुझा रहा है ख़त्म हो गया सब। अच्छा, आपकी अगर राजनीति में आने की बात करें तो कितने वर्ष हो चुके हैं आपको राजनीति में आए हुए? हम तो राजनीति में 20 साल से लड़ रहे हैं, अगला चुनाव से शुरू से। और उस चुनाव लड़ने से पहले भी हम समाज का सदा हो। अच्छा, जैसा कि हमें यहाँ पे लोगों से पता चला कि आप एक समाज सेवक हैं, किस किस प्रकार की समाज सेवा करते हैं ये बताएं हमें। हम तो अनेक प्रकार का, शादी हो किसी का नहीं हो रहा है, उसमें योगदान हो, अपने तरफ से शादी करवा देना, शादी करा देना, पैसा नहीं है, शादी हो, किसी को सामान देना, फर्नीचर देना, पैसा दिया नहीं दिया, सब समाज में 90% लोगों को मैंने इसी प्रकार से सेवा करते आ रहे हैं 50 वर्ष से। बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों को, गरीब आदमी है उसकी भी मदद करते हैं, जो जिस हिसाब से आदमी मिलता है, से हो, पैसा से हो, जो भी हो हमारे पास रहता है, हमने दे देते हैं। चलो भाई, आपका काम। पंचायती चुनाव 2021 आने वाला है, 29 नवंबर का आपका चुनाव है, तो आने वाले चुनाव में आप अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देंगे कि भाई एक बार हमको भी देखे, मौका दे। हम समाज का सेवा करते आए हैं और करेंगे, और मेरा कोई ऐसा
छोटा सा बड़ा सा कोई ऐसा गलती नहीं है समाज में जो हमको लोग कह दे कि हाँ आप ऐसे हैं। हम समाज सेवा करते ही आए हैं। ये थे रामविलास जी जिन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि पिछले 20 सालों से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। जिस प्रकार से भी लोगों को हो सकता है उस प्रकार की सेवा करते ही रहते हैं और पिछले 4 या 5 प्लान से या कुछ वोटों से रह जाते हैं। तो इनकी जनता से ये अपील है आने वाले चुनाव में इनका ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने आपके प्रति जो सेवा भाव दिखाई है शायद ही किसी ने दिखाई होगी। तो आने वाले चुनाव में इनको भारी मतों से विजय दिलाएँ और जुड़े रहे न्यूज़ तहकीकात के साथ।